इतिहास के पन्नों से। क्या आपको यह पता है कि मुकेश अंबानी भारत की सबसे अमीर और दुनिया की 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होने से लगभग 100 साल पहले और एक भारतीय भारत ही नहीं बल्कि लगभग पूरी दुनिया की सबसे अमीर आदमी बने थे। वो इतने अमीर थे कि 1937 की 22 फरवरी के दिन अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पेज में उनका फोटो छपा था। इस शख्स का नाम है नवाब मीर उस्मान अली खां, जो हैदराबाद के 7वें निजाम थे और हैदराबाद के आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब भी। कहा जाता है कि 1930 से 1940s के बीच उनकी जो कुल संपत्ति थी उसका आज के दिन में वैल्यूएशन लगभग 230 बिलियन यूएस डॉलर है। ये रकम कितनी बड़ी है उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की टोटल संपत्ति की वैल्यू आज के दिन में है 117 बिलियन यूएस डॉलर और आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस जो अमेज़न कंपनी की फाउंडर है, उनकी टोटल संपत्ति है 200 बिलियन यूएस डॉलर। यानी कि आज की दुनिया की सबसे अमीर आदमी भी उस्मान अली खान से गरीब थे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा पॉलिश्ड हीरा, जिसका नाम है जैकब डायमंड या विक्टोरिया डायमंड, जो लगभग 185 कैरेट की है और जिसका प्राइस है लगभग 1340 करोड़ भारतीय रुपए, वो हीरा निजाम उस्मान अली के पास था और उस हीरे को वो एक मामूली पेपरवेट की तरह यूज करते थे। आज के दिन में ये हीरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है उनके पैलेस में 6000 से भी ज्यादा कर्मचारी थे और 38 कर्मचारी तो ऐसे थे जिनका काम था सिर्फ झाड़ बत्तियों का साफ सफाई करना। लगभग 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का सोना और 400 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का हीरे जवाहरात थे उनके पास। ब्रिटेन की मरहूम रानी सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ की जब 1947 में शादी हुई थी तो निजाम उस्मान अली ने उनको एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट किया था, जो नेकलेस पूरा हीरे से बनाया हुआ है और उसका आज के दिन में कीमत है 80 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। और उस नेकलेस का नाम दिया गया है निजाम ऑफ हैदराबाद नेकलेस, जो ब्रिटेन की महारानी अपनी आखिरी दिनों तक पहनी थी। दुनिया की सबसे अमीर होने के साथ साथ दूसरी एक कारण से भी निजाम उस्मान अली बहुत फेमस थे और वो है उनकी कंजूसी। उनकी एक बहुत स्पेशल क्वालिटी था जो उनको दुनिया में बहुत बदनाम किया है। मिरर में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि निजाम के पास एक महल में इतना बड़ा एक वार्डरोब था जिसका लंबाई था 1/2 माइल और वो वार्डरोब महंगे से महंगा साड़ी और ड्रेसेस से भरा भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी निजाम उस्मान अली बहुत ही सस्ते कपड़े पहनते थे, सालों तक नया कपड़ा नहीं खरीदते थे, यहाँ तक के कपड़े फट जाने के बाद उसको सिलाई करके पहनते थे। ये एटलीस्ट कोई राजा या नवाब को तो शोभा नहीं देता। मिरर में छपी एक न्यूज के मुताबिक एक बार नवाब उस्मान अली को एक नया और अच्छा कंबल की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बाजार भेजा एक कंबल लाने के लिए और इंस्ट्रक्शन दिया कि 25 रुपए के अंदर कंबल लेना। लेकिन उस सर्वेंट को पूरे बाजार में 35 रुपए से कम में कोई भी अच्छा कंबल नहीं मिला। तो लौट के जब वो निजाम से पूछा तो निजाम उसको बहुत डांटे और बोले कि उनको 35 रुपए की कंबल नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा 10 रुपए खर्चा नहीं करेंगे और पुराने कंबल में एडजस्ट कर लिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है टैक्स बचाने के चक्कर में वो अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा गुप्त बक्सा और ट्रांकों में भर भर के रख देते थे। ऐसा करते हुए एक बार उन्होंने डिस्कवर किया कि उनके करीब 300 पाउंड के नोट चूहों ने खा लिया है। अब पता नहीं कब किसी और राजा या नवाब के बारे में ऐसा सुनने में आया है। कहा जाता है कि राजा और नवाबों का शान हुआ करता था कि वो अपने पॉकेट से कोई भी महंगा चीज लोगों को दान में दे देते थे और निजाम उस्मान अली इतने कंजूस थे कि वो अपने पॉकेट्स सिलवा के रखते थे ताकि उनको अपने पॉकेट में कोई भी महंगा चीज या फिर रुपए पैसे भी ना रखना पड़े और दान में कुछ ना देना पड़े। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है पैसा बचाने के चक्कर में वो 35 सालों तक अपनी राज टोपी को भी नहीं बदले थे, सेम टोपी यूज करते थे। दशकों तक वो एक ही गाड़ी यूज करते थे, अपना छड़ी भी वो बदलते नहीं थे, टूटा हुआ छड़ी यूज करते थे। मिरर में छपी न्यूज के हिसाब से पैसा बचाने के चक्कर में एक सिगार को वो बुझा बुझा के पीते थे। एक बार जब उनसे मिलने आए एक गेस्ट ने उनको एक सिगार ऑफर किया तो उन्होंने उस सिगार को लिया, उसको काटा, 2 हिस्सों में बांटा और फिर एक हिस्सा उस गेस्ट को दिया और एक हिस्सा अपने पास रख लिया। इंडिया तो क्या दुनिया की हिस्ट्री में भी इतनी कंजूस नवाब या राजा के बारे में बहुत ही कम पता चलता है। अमीर और कंजूस होने के साथ साथ उनके चरित्र की एक तीसरी पहलू भी है
जो है एक समाज सेवी का, जिसपे ज्यादा चर्चा नहीं होती। कहा जाता है कि निजाम ने यादागिरी गुट्टा टेम्पल को अपने समय पे लगभग 82,000, सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल को लगभग 29,000 और तिरुपति बालाजी टेम्पल को लगभग 8,000 रुपया दान में दिया था। ये भी कहा जाता है कि 1932 में पुणे की भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जब महाभारत पब्लिश करने जा रही थी तो उनको पैसों की सख्त जरूरत थी और ये जरूरत पूरा किया निजाम उस्मान अली ने। सिर्फ यही नहीं, निजाम उस्मान अली ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को भी काफी आर्थिक सहायता किया है। सिर्फ यही नहीं, मूसी नदी पे आया बहुत बड़ा बाढ़ जिसके चलते लगभग 50,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद निजाम ने 2 बड़े लेक उस्मान सागर और हिमायत सागर की खुदाई की थी बाढ़ रोकने के लिए। अगर कोई सच में कंजूस हो तो क्या वो ये सब कर सकते हैं? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।